दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक अटैचमेंट की बड़ी कार्रवाई की गई है और इसे पीएमएलए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने इस पर एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें ये कहा गया है कि करीब-करीब 750 करोड़ रुपए की जो अटैचमेंट है, उसको ग्रीन सिग्नल आदेश दे दिया गया। ये पिछले साल 2023 के अक्टूबर महीने में ईडी के द्वारा नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड मामले में कई शहरों में स्थित कई प्रॉपर्टी है, उसको प्रोविजनल अटैच किया गया था, जिस पर 10 अप्रैल को एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने अपना फैसला सुनाते हुए उस अटैचमेंट की कार्रवाई को सही माना। तो एक तरह से देखें तो इस मामले में ये कहा जा सकता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, उस मनी लॉन्ड्रिंग के बाद को समझे तो ये पूरा मामला साल 2010 में गांधी परिवार के जो मालिकाना हक वाली एक कंपनी है यंग इंडिया लिमिटेड, उससे जुड़ा है, जो करीब-करीब 5 लाख की पूंजी से शुरू हुई थी। लेकिन ईडी के जांच के मुताबिक आज के दौर में उन कंपनी के पास जो संपत्ति है, उसका बाजारी मूल्य 800 करोड़ रुपए के करीब है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछताछ की जा चुकी है और जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इसी नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड मामले में 2022 में कांग्रेस पार्टी की प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मौजूदा जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इनसे भी पूछताछ की जा चुकी थी। इसके साथ ही इसी मामले में पवन बंसल से भी, दिवंगत मोतीलाल वोरा से और हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी पूछताछ की जा चुकी है और जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में कई अधिकारियों को, पदाधिकारियों को भी, शेयर होल्डरों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर जांच के दौरान पूछताछ की जा चुकी है। इसी मामले में 3 दिसंबर 2018 में ईडी ने पंचकुला स्थित एजेएल के एक प्लॉट को भी अटैच किया था और उस प्लॉट का बाजारी मूल्य 65 करोड़ रुपए बताया जाता था और बताया जा रहा है एजेएल से जुड़ा और उस यंग इंडिया लिमिटेड का मालिकाना हक है, इसलिए इसे अटैच किया गया। इस पूरे मामले को समझिए कि ईडी ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में एजेएल जाना जाता है, इसे अटैच की गई और संपत्तियों पर कब्जा लेना शुरू कर दिया। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस भेजा है ताकि इसे भी अटैच किया जाए। इसके अलावा मुंबई के जो हेराल्ड हाउस है, उसमें जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड है, उसे भी नोटिस भेजा गया है, क्योंकि उस बिल्डिंग के 7वें, 8वें और 9वें मंजिला पर किराए पर जिंदल रहते हैं, जिंदल का, और इसे अब जो किराया होगा वो ईडी को देना होगा। तो केंद्रीय जो एजेंसी है, एक बयान में ईडी ने एक बयान में ये भी कहा था कि परिसर खाली करने के लिए नोटिस शुक्रवार को दिल्ली के आईटीओ स्थित जो हेराल्ड हाउस है और मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित जो परिसर है, लखनऊ के विश्वेश्वर नाथ रोड स्थित जो एजेएल बिल्डिंग है, इस पर नोटिस चिपकाया गया और ये कार्रवाई पीएमएलए की धारा 8 और 5(1) के तहत की गई है। तो ये दोनों धारा 8 और 5(1) के तहत किया गया। ईडी के जांच में ये भी सामने आया कि इस केस में करीब-करीब 988 करोड़ रुपए की काली कमाई हुई और इसी वजह से 20 नवंबर 2023 को एजेएल की संपत्ति और शेयर अटैच किए गए थे, जिनकी कीमत करीब-करीब 751 करोड़ रुपए है और ये कार्रवाई अनधिकृत अदालत द्वारा 10 अप्रैल 2024 को मंजूरी हो गई थी, जिसको पूरा करने में 1 साल का वक्त लग गया। अब इस पूरे मामले की जो शुरुआत है, वो शुरुआत हुई थी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के नेता है, उनके शिकायत पर, जिन्होंने ये आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके साथियों ने सिर्फ 50 लाख रुपए देकर एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़प ली। जांच हुआ और इस पूरे मामले पर जब जांच हुई तो इसमें खुलासा ये हुआ, जो बात सामने आई, कि फर्जी डोनेशन, झूठा किराया और बनावटी विज्ञापनों के जरिए 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी इधर-उधर की गई और अब ईडी ने उन संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए नोटिस चिपका दिए हैं और इसका कब्जा लेना भी शुरू कर दिया है, जिसमें से 12 अप्रैल को इस पर नोटिस की बात सामने आई। 12 अप्रैल 2025 को नेशनल हेराल्ड एजेएल द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका जो स्वामित्व है, मतलब मालिकाना हक, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास। इसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी यंग इंडिया के बहुसंख्यक शेयरधारक हैं,
इनमें जो प्रत्येक के पास 38% का शेयर है। और जो शुरुआत की इसके मामले की केस की वो की डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो बीजेपी के नेता हैं। और उन्होंने ही इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगाया था कि ये जो 50 लाख रुपए में 50 लाख रुपए में खरीदा गया, एजीएल के 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पा गया 50 लाख रुपए देकर, फर्जी डोनेशन किया और झूठा किराया दिया, बनावटी विज्ञापन दिया, और इन सब के जरिए 85 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम को इधर उधर की गई। और अब इन्हीं में जो संपत्ति है, इन्हीं संपत्तियों को कब्जे में लेने के नोटिस ईडी ने चिपकाया है और कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पर कुछ अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।